कैसे करें घर से नीट की तैयारी। किसी औपचारिक कोचिंग संस्थान का हिस्सा बने बिना घर से ही नीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत मेहनत और लगन की ज़रूरत होगी। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है, सभी चीज़ें तैयार है यदि हमारा दिमाग तैयार है। इसलिए घर से नीट की तैयारी के लिए आपको बिना किसी रेडीमेड मदद के ज़्यादा मेहनत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना होगा। तो आप है इन्फॉर्मेशन चैनल राज सपोर्ट पर, जहां आपको हर टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो नीट प्रिपरेशन की पहली टिप्स है, नीट परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सर्च करें और उन्हें हासिल करें। जो कि यहाँ पेपर स्टाइल या सिलेबस की बात नहीं हो रही है, उसे तो आप पहले हासिल कर चुके होंगे। यहाँ बुक्स, आपकी प्लानिंग और आपकी रणनीति की बात हो रही है, तो उसकी पूरी जानकारी हासिल कर लें। नंबर 2, अपनी अनूठी अध्ययन योजना तैयार करें। यानी कि प्लानिंग तो सब करते हैं, लेकिन आपको इस तरह से प्लानिंग करनी है कि आपको नीट में जितने भी मार्क्स लाने हैं उतने आ जाए। यानी कि आपका गोल, आप जो अचीव करना चाहते हैं उसी के रिलेटेड आपको अपनी प्लानिंग करनी है। नंबर 3, नीट सिलेबस को जानें। अब आपको नीट के सिलेबस को जानना है। यानी कि नीट एग्ज़ाम में 11th 12th दोनों का पूछा जाता है, तो आप ये जान लें किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है कम है, आपको कौन कौन से चैप्टर हार्ड पड़ते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको आते हैं। इन सभी चीज़ों को नोट कर लें ताकि आगे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए और नीट टॉपर बन सकें। नंबर 4, उचित टाइम टेबल तय करें। यानी कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं, किस समय आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किस समय आप रिवीजन करेंगे, किस समय आप उस टॉपिक के रिलेटेड MCQs सोल्व करेंगे। तो आपको अपनी हर चीज़ का टाइम टेबल बनाना होगा और इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट उस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। नंबर 5, NCERT किताबों की मदद से नीट परीक्षा की तैयारी करें। देखा जाए तो नीट की एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस 11th 12th की NCERT ही होती है, तो इसलिए आपको NCERT पूरी रीड करनी होगी। आपको NCERT इस तरीके से रीड करनी होगी कि आपको NCERT की हर लाइन आपको एक वर्ड के साथ याद हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस NCERT की ही लाइन ही होते हैं, तो आपको NCERT को पूरा निचोड़ लेना है। नंबर 6, अतिरिक्त सामग्री के लिए अन्य पुस्तकों की भी मदद लें। अब अगर आपने NCERT पूरी ख़त्म कर ली है, तो आप एक बार फिर से NCERT पढ़ें। इसके बाद आप अन्य किताबें पढ़ें और उनके MCQs सोल्व करें। साथ ही हर टॉपिक की शॉर्ट फॉर्मूला, ट्रिक्स और शॉर्ट वर्ड याद करें, जिससे कि आपको हर टॉपिक याद रह सके। नंबर 7, मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को हल करें। अब अगर आपने NCERT ख़त्म कर ली है और साथ ही आपने और भी बुक्स पढ़ ली, तो अब आपको मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करने होंगे, ताकि आपको नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस बारे में जान सकें। साथ ही आपका इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो इस टिप्स को ध्यान में रखें। नंबर 8, स्वयं मूल्यांकन करें। यानी कि आप अपने आप का टेस्ट लेते रहें। जब भी आप फ्री बैठे तब आप दिमाग में याद की गई चीज़ों को दोहराएं। इससे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। नंबर 9, समुचित ढंग से दोहराएं। अब अगर आपने NCERT पूरी पढ़ ली तो उसे बंद न करें, उसे दोहराते रहे। इससे होगा ये कि आप किसी चीज़ को भूलेंगे नहीं, और आपसे अगर कोई चीज़ छूट भी गई होगी तो आप उसे जान लेंगे। नंबर 10, एकाग्रचित्त रहे। आपको ये बात समझनी होगी कि आप एक स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको हमेशा शांत रहना होगा, ज़्यादा सोचना बंद करना होगा, और साथ ही आपको अपना काम नियत समय पर पूरा करना होगा। तो यह थी जानकारी नीट की प्रिपरेशन घर बैठे करने की। अगर आप इन 10 स्टेप्स को अपनी नीट प्रिपरेशन में अप्लाई करते हैं, तो आप अपना मनचाहा मुकाम हासिल कर पाएंगे। और कोई अन्य टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।